नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर नवा रायपुर के ग्राम पलोद में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित वृक्षारोपण एवं खिलाड़ी सम्मान समारोह में शामिल होकर रुद्राक्ष का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए खेल और पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्र निर्माण के दो महत्वपूर्ण आधार बताया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर वृक्षारोपण और खिलाड़ियों के सम्मान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का बहुत आभार। उन्होंने इस दिवस को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया और साथ ही साथ प्रदेश के सभी खेलों के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको पुरस्कार देने का भी काम किया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का बहुत आभार और धन्यवाद। यहाँ 2036 वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है। 2036 में हमारे देश में ओलंपिक हो, इसके लिए निवेदन किया गया है कि उसके प्रतीक रूप में आज यहाँ पर 2036 वृक्षारोपण किया गया। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का बहुत आभार। उन्होंने इस दिवस को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया और साथ ही साथ प्रदेश के सभी खेलों के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको पुरस्कृत करने का भी उन्होंने यहाँ पर काम किया है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद, आभार। और आज हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे तकनीकी शिक्षा के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, ओलंपिक संघ के महासचिव श्री विक्रम सिसोदिया जी, हमारे वन विभाग के अधिकारी, बीएसएफ के अधिकारी और नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है और 2036 वृक्षों का यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। 2036 में हमारे देश में ओलंपिक, इसके लिए हमारे देश ने निवेदन किया है, उसी प्रतीक रूप में आज 2036 यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। और अब बारिश भी आ गया है, इसलिए आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता से आह्वान होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम से शुरू किया है, सब अपने अपने जहाँ भी जगह मिले अपनी अपनी माँ के नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है कि उनकी आगामी लड़ाई अब केवल विपक्षी राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लड़ाई अब सीधे तौर पर आम लोगों के अधिकारों के लिए केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ होगी। पूर्व सीएम ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर संदेह जताते हुए आरोप लगाया कि आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करने के बजाय सत्ताधारी दल के अनुसार काम कर रहा है। उनका मानना है कि केंद्रीय एजेंसियों ईडी, आईटी का कथित तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार वास्तव में दोहरी मार है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर आम जनता को पीस रही है और उनके अधिकारों का हनन कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में आए दिन हत्या, बलात्कार और लूटपाट की घटनाएं हो रही है, जिससे आम जनता और व्यापारी दोनों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब बिलासपुर की जेल में बंद कैदी भी सुरक्षित नहीं है। भूपेश बघेल ने अपराधियों के बढ़ते हौसलों का हवाला देते हुए रेत माफिया द्वारा दिन दहाड़े एक व्यक्ति को जिंदा जलाए जाने जैसी घटनाओं का भी जिक्र किया। किस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, आखिर वो किसान कितने मात्रा में वो खाद डाले ताकि डीएपी और पोटास मिक्स करके जो किसान डाल देते उसको बराबरी कर ले। क्योंकि जितने खेत में धान की फसल की जो आवश्यकता है उतना ये खाद नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ कृषि विस्तार अधिकारी से भी पूछने पर वो भी हाथ उठा दिए हैं कि इस खाद को कितने मात्रा में डालना है। दूसरी बात ये है, ये जो खाद लाए हैं पिछले साल जो किसी किसान ने उस एनपीके को डाल दिया तो आज तक के खेत में पड़ा घुला नहीं है।
तो ये नकली खाद का अलग मार पड़ रहा है, मौसम का मार अलग पड़ रहा है, डीजल पेट्रोल की क्राइसिस अलग है, खेती महंगी हो चुकी है, खाद भी महंगा मिल रहा है। और ऐसे में विष्णु की सरकार ने बिजली में अलग झटका दे दिया है। बिजली के दर में जो वृद्धि हुई है 2.5 साल में 5 बार वृद्धि, और अभी तक के लगभग 31.23% की वृद्धि ये कर चुके हैं। बिजली बिल हाफ योजना तो बंद ही कर दिए और उसके बाद जो वृद्धि हुई है 31.23% है, मतलब 1/3 वृद्धि हो गई है। जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है जिसके कारण से ये बिजली की दरों में वृद्धि करे। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार, डबल मार, जुबले को 2 आषाढ़ बोलते हैं, उसी प्रकार से दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों आम जनता को पीस रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, 2 पाटन के बीच में साबुत मचाना। तो स्थिति किसानों के साथ, यहाँ के जो गैस, घरेलू गैस उपभोक्ता है उनके साथ, चाहे कमर्शियल जो उपभोक्ता है उनके साथ, पेट्रोल डीजल, मतलब जितने भी ईंधन हैं, ईंधन में भयंकर क्राइसिस भी है, मिल भी नहीं रहा है, ब्लैक में खरीदने की बातें हो रहे हैं। और दूसरा, बेहद खराब, आए दिन हत्या, आए दिन बलात्कार, आए दिन लूटपाट। आज न आम जनता सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है, और बिलासपुर की जेल में भी जो बंद है कैदी, वो भी सुरक्षित नहीं है। आज अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि दिन दहाड़े रेप माफिया है, वो अपने प्रतिद्वंदी जिंदा जला रहे हैं। और ये पहली घटना नहीं है जो कोरिया में जो घटना, बैकुंठपुर में जो घटना घटी है, इसके पहले चांपा जांजगीर जिले में भी घटना घटी है। एक युवा व्यवसायी को दिन दहाड़े उसको मार दिए, लेकिन आज तक महीनों बीत गए तो अपराधी पकड़े नहीं गए, आज भी जांच ही चल रहा है। तो ये स्थिति, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सबको संरक्षण प्राप्त है, हत्यारों को, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये हालात हैं। अभी स्कूल खुल गए, उसको नहीं मालूम उसका महामंत्री कौन है, या उसका महामंत्री पता नहीं, तंत्र मजाक बन। तो वही से जो क्षेत्रीय दल बचेंगे जो उनके सहयोगी हैं। जिसको विरोध करने वाला कोई जो क्षेत्रीय दल है वो बचेगा नहीं। तो अब जो लड़ाई है वो राजनीतिक दलों से नहीं होगी, ये केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग विरुद्ध आम जनता हो, जनता से सीधा लड़ाई होगी। अब तो कोई बचा नहीं। मोदी और शाह ने ऐसी चक्र किए है निर्वाचन आयोग से मिलके, और उसमें सब शामिल है। आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं अगले समय मतदान कर लेंगे, मतलब आपको मताधिकार से पहला अधिकार ही आपको है कि आपको एक वोट देने का प्रत्येक भारतीय नागरिक को अधिकार है। ये पहला अधिकार है संविधान, उसको भी कहते हैं आप अगले समय दीजिए। तो फिर आप क्या कर लीजिएगा? यहाँ तो लड़ाई है केंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार विरुद्ध जनता। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस, और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स।
GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। कॉलेज चले गए 2-3 साल हो गए, फिर सोचे सर से मिलने आते हैं करके 11th-12th में भी यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने हमारे क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 1239 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर को। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। वो उनकी समझाने का तरीका, उनकी वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे। ही न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किस में डिफ़िकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। समाज के प्रतिनिधियों ने जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए आदिवासी अधिकारों की रक्षा की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। जी, मेरा नाम है जसवंत गावड़े, मैं जिला अध्यक्ष हूँ सर्ववादी समाज से। आज हमारे साथ में सर्ववादी समाज के हमारे पदाधिकारी, साथ में भीम आर्मी के साथी लोग भी आज ज्ञापन देने और गोंडवाना यूथ क्लब राजनांदगांव के हमारे साथी लोग उपस्थित हुए कलेक्टर के सामने में। और हमारा जो प्रदेश स्तरीय जो 15 सूत्री मांग रहा है आदिवासियों का, जल, जंगल, जमीन, उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जो 15 सूत्री अभी तक लंबित है, उसी को आज हमने 15 सूत्री मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम से। और एक ज्ञापन ये भी दिया है कि जो नया शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में जो मंत्रों, गायत्री मंत्र वगैरह कुछ का जो मंत्र लाए हैं, गुरु मंत्र ऐसा करके 4-5, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 28 तक के हमको अपना धर्म, अपना लिंग, अपनी जाति, अपने अनुसार से अपनी मान्यता, आस्था हर कोई अपना अपना मान सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली एक धर्म, थाईलैंड के कल्चर को, थाईलैंड के धर्म को यहाँ पर परोसना यहाँ के ट्राइबल कबीलाइयों के बीच ये न्याय संगत नहीं है। इसीलिए हम इसको ज्ञापन के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ शासन को अवगत करा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं चलेगा। हमारे 5th शेड्यूल क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, अन्य समाज में भी जो मानते हैं नहीं मानते, अपनी अपनी मान्यता है, आस्था है, लेकिन किसी एक विशेष थाईलैंड का कल्चर को लाके थोप देना ये न्याय संगत नहीं है। इसलिए हम ज्ञापन दिए हैं कलेक्टर महोदय को। नहीं होगा तो प्रदेश जैसा भी हमें आग्रह करेगा, रूपरेखा तैयार होगी, चाहे आंदोलन लड़ना हो, रूपरेखा तैयार होगी, उस हिसाब से हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जसवंत गावड़े, जिला अध्यक्ष राजनांदगांव। आज हम लोग यहाँ पर गोंडवाना यूथ क्लब, सर्व आदिवासी समाज के समस्त पदाधिकारी और भीम आर्मी, हम लोग सारे लोग यहाँ पर राज्यपाल के नाम, छत्तीसगढ़ सरकार के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं। ज्ञापन का मुद्दा यह है कि हम लोगों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। जहां देखो आज की स्थिति में हर जगह, ट्राइबल क्षेत्र में हो चाहे सभी जगह हो, आदिवासियों के साथ अन्याय करना सरकार की नीति बन गई है। चाहे वो टूएगोंदी वाला मामला हो, उसमें देखिए किसी भी क्षेत्र में अगर किसी आदमी को 2 डिसमिल जमीन देना हो, किसी निर्धन को या गरीब आदमी को, तो उसके लिए 2 डिसमिल जमीन के लिए सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं। और बाबा बालकनाथ को पूरा का पूरा जंगल अलॉट कर देना, ये कहाँ भी हित ऐसी बात है। ये सरकार जो है केवल आदिवासियों को छल रही है, छल कपट करके आदिवासियों के साथ, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है और आदिवासियों के साथ छल कपट करके आदिवासी को खत्म करना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल कतई नहीं चलेगा। क्षेत्र में हम लोग 61% आदिवासी हैं और हम लोग जिस दिन ठान लिए कि अब हम लोग एक तरफा काम करना है, उस दिन सरकारी खैर में आने वाले आगामी चुनाव में हम लोग सरकार को सबक सिखाएंगे। ये इस तरह का काम नहीं चलेगा। ट्राइबल क्षेत्र में इस तरह की धोखाधड़ी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनना ललित कुमरे, संरक्षक सर्व आदिवासी समाज। अंबिकापुर शहर के बाल संप्रेक्षण गृह से मंगलवार को देर शाम बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है। तेज बारिश के दौरान बिजली गुल होने का फायदा उठाकर 11 अपचारी बालक खिड़की तोड़कर और दीवार फांदकर फरार हो गए। घटना के बाद प्रबंधन में हड़कंप मच गया और पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। हैरानी की बात यह रही कि घटना के समय संप्रेक्षण गृह के मुख्य गेट पर 2 सुरक्षा कर्मी तैनात थे, जिसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में बालकों का फरार हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। फरार बालकों में दुष्कर्म और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी शामिल हैं। गांधीनगर थाना पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने फरार सभी 11 अपचारी बालकों की तलाश के लिए टीमों का गठन कर दिया है। बाल संप्रेक्षण गृह में कार्यरत हाउस फादर मनीष कुशवाहा ने बताया कि देर शाम बादलों की गड़गड़ाहट के बीच तेज बारिश के दौरान बिजली गुल हो गई। इसी का फायदा उठाकर अपचारी बालकों ने पहले खिड़की तोड़ी, फिर पीछे की दीवार फांदकर मौके से भाग निकले। अभी शाम के समय लगभग 7:30 बजे के आसपास
बच्चे भोजन करने के बाद अपने अपने कक्ष में, कुछ लोग टीवी देख रहे थे। उसी दौरान तेज बारिश और गरज चमक हो रहा था, बिजली कड़क रहा था। उसी दौरान कुछ बालक खिड़की को तोड़ करके पूरे खिड़की को बाहर निकाल दिए और उसी में से फरार हो गए हैं। 11 बच्चे फरार हुए हैं। नहीं, बार बार ऐसी घटनाएं नहीं आ रही हैं, बट बच्चे हैं, कभी हो गया होगा उनका, किसी का। कुछ रहते हैं जो लंबे समय से रहते हैं, जिनका जमानत नहीं हो पा रहता है, थोड़ी सी ऐसा हो जाता है, पर उसका बाकी जांच करेंगे। तो नहीं, कुछ महीने पहले यहाँ से नहीं भागे हैं। अभी हमें पूरे उच्च अधिकारी को शिकायत दे दिए हैं और थाना प्रभारी को भी सूचना दे दिए हैं। हमारी पूरी टीम अभी खोजबीन कर रही है और उम्मीद है कि कल शाम तक सभी बच्चे आ जाएंगे। अलग अलग केस में है, चोरी में 376 में है, 302 में है, और सूरजपुर, कोरिया और यहाँ अपने सरगुजा जिले के। नहीं, कुछ लंबे समय से नहीं है, कुछ तत्काल में भी है, कुछ 1-2 दिन के भी बच्चे हैं, बट कोई एक आध तो उसमें से तोड़ा होगा। एक उसमें से आदतन बदमाशी जो अंबिकापुर का है, शायद उसी की वजह से, जो करीब कई बार आ चुका है और अंबिकापुर में भी अनेक थानों में उसका अपराध दर्ज है और आदतन बदमाश है। शायद उम्मीद है कि उसी ने अपने बहकावे में लेकर के। नहीं, ऐसा कोई उम्मीद नहीं था, शंका अगर रहता तो हम खुद इस पर कर लेते हैं। क्या तत्काल क्या किए फिर? भाई, बाकी तात्कालिक सूचना दे दिए हैं और हमारी टीम पूरी फैली हुई है। पुलिस टीम भी पूरा कोशिश कर रही है, पूरे जगह नाकाबंदी कर दिए हैं। उम्मीद है हमें कि जल्द ही बच्चे सभी वापस आ जाएंगे। परिवारों से भी संपर्क करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, सभी परिवार से संपर्क हो चुका है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की पुलिस ने मरवाही थाना क्षेत्र के उषाड़ गांव से अपहृत किराना व्यवसायी गिरीश यादव को उड़ीसा से सकुशल मुक्त करा लिया है। पुलिस ने 3 अलग अलग राज्यों से जुड़े 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से स्कॉर्पियो जिस पर फर्जी पुलिस बोर्ड और नीली बत्ती लगी थी, 1 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और 6 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस टीम और साइबर सेल ने तकनीकी साक्ष्यों व सीसीटीवी फुटेज की मदद से महज 72 घंटों के भीतर ही इस अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि 20 जून 2026 को हथियारबंद बदमाश पुलिसकर्मी बनकर व्यवसायी के घर पहुंचे थे और पिस्तौल की नोक पर उनका अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद बदमाशों ने परिजनों को फोन कर 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। देखिए, अभी तक जो जानकारी है वो निश्चित रूप से वो गांजे की तस्करी करता रहा है और इस पे बहुत संभावना है कि अभी भी उस पे इन्वॉल्व हो। उड़ीसा तक ले गए थे, कोरापुट। देखिए, ऐसा है कि जो उड़ीसा से मध्य प्रदेश और बाकी स्टेट में जो जाता है, निश्चित रूप से उसका ये एक रूट तो है ना। उसमें हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाता है कि हम लोग उसको ट्रैक कर सके, रोकें, लेकिन इसमें बिल्कुल कोई शंका नहीं है कि ये एक रूट है जो यहाँ से होके गांजा जो है उड़ीसा और इस एरिया से जाता है। जो टावर लोकेशन है, जो क्या बोलते हैं सीसीटीवी फुटेज है जिसमें पिक्चर आया है इन लोगों का, अपहर्ताओं का, उसको ट्रैक करके ही इसकी जानकारी मिली है। संभवतः जैसा इसमें जानकारी में आया है कि वो लोग सभी लोग परिचित थे, है ना, और लेन देन का ही एक हिस्सा है ये, तो इसलिए वो निश्चिंत थे। हम लोग बिल्कुल एंड टू एंड कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको ट्रैक कर सकें और उस पे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उस पे उन तक पहुंचे और उनको अरेस्ट करके मतलब न्याय के लिए प्रस्तुत कर सकें माननीय न्यायालय के समक्ष। हाँ, इसमें 20 जून को मतलब एक महिला दुर्गाबाई पति गिरीश यादव ये मरवाही थाने पहुंची और इसके द्वारा ये रिपोर्ट किया गया कि इसके पति को, गिरीश यादव को, 2 लोग जो है बलेनो गाड़ी में आए और पिस्टल दिखा के ले गए हैं, अपहरण करके ले गए हैं। तो इस पे हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज किया, अपराध दर्ज किया और हम लोग विवेचना में आईजी साहब विशेष रूप से गंभीरता से इसको प्रकरण को लिए और उनके निर्देशन पे जो अविनाश जो यहाँ थे चार्ज में, उनके द्वारा पुलिस टीम बना के और सब जगह जहां भी ऐसा सस्पेक्ट था वहां टीमें भेजी गई और अंत में हम लोगों ने मतलब इसको जो है सुरक्षित गिरीश यादव को प्राप्त किया और उसके साथ 3 अपहर्ता भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। उनको हम लेके आए उड़ीसा से और यहाँ हम लोगों ने औपचारिक गिरफ्तारी किया और पुलिस रिमांड के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके हम पुलिस रिमांड लिए हैं और इसकी विवेचना करेंगे। इसमें और भी लोगों के शामिल होने की जानकारी है जो विवेचना के दौरान आएगा और हम लोग उनको अरेस्ट करेंगे। मोटो में ये बात आई है कि खुद गिरीश यादव जो है वो गांजा तस्करी में इन्वॉल्व है और जो अपहरण करता है इनका भी, ये भी गांजा तस्करी से संबंधित लोग हैं और निश्चित रूप से कभी ना कभी इनके बीच का जो लेन देन का इशू था उसको लेके ही इसका अपहरण किया गया है। नहीं, गाड़ियां तो इनकी नहीं है, ये हायर चार्जेस पे गाड़ी को लिए हैं और उसकी भी जानकारी है, उसको विवेचना में ले रहे हैं। इसमें एक स्कॉर्पियो जब्त हुई है जो मूलतः बलेनो गाड़ी थी, उसकी पूरी जानकारी है लेकिन वो हम जब्त करने में सफल नहीं हो पाए हैं, उस पर हमारी टीम लगी हुई है। तीनों जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके बारे में हमारे पास जो जानकारी है जो हम लोगों ने पोर्टल से निकाला है उस पे इन लोग तीनों जो है कानपुर जेल में बंद रहे हैं और वहीं इनकी आपस में दोस्ती हुई है। दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम कचांदूर में वॉशिंग पाउडर की पैकिंग की आड़ में अवैध रूप से संचालित की जा रही जर्दा युक्त गुटखा बनाने की फैक्ट्री में पुलिस ने छापे मारकर गोदाम को सील कर दिया है।
कार्रवाई के दौरान गुटखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, पैकिंग का सामान और मशीनें भी बरामद की गई है। जांच में पता चला है कि उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी मोहम्मद सानू ने निरमा पाउडर की पैकिंग का काम बताकर 15-20 दिन पहले गोदाम किराए पर लिया था। कुछ समय बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। गोदाम मालिक ने उससे संपर्क करने की कई बार कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। इसी दौरान गोदाम में संदिग्ध गतिविधियां नजर आने लगी, जिसके बाद मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।